वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए लेके आए हैं इडियम्स पार्ट 20। कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए प्रस्तुत हैं। और पहला इडियम है मूव हेवन एंड अर्थ। तो बच्चों, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। मिस होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट का मतलब होता है मूव हेवन एंड अर्थ। अगला है इन ए स्टेट ऑफ नेचर। अब देखिए इसको हाँ लर्न कैसे करेंगे। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब अगर कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप आकाश और पृथ्वी एक कर देते हो, यानी हर भरसक प्रयास करते हो। नेक्स्ट है इन ए स्टेट ऑफ नेचर। अब देखिए उस अवस्था में, जिस अवस्था में नेचर ने आपको भेजा है, तो नेचर ने हमें किस अवस्था भेजा है, तो वो कहलाता है नेक्ट। नेक्ट नेक्ट मीन्स निर्वस्त्र। टर्न अप नोज यानी कि वह, देखिए ध्यान रखिए बच्चों, इडियम्स वह वर्ड होता है, मुहावरा होता है जिसका शाब्दिक अर्थ उसके मुहावरेदार अर्थ से कुछ अलग होता है। लर्न करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, पहले इनका मीनिंग समझना होता है और इसका जो मीनिंग है उसको हम उसके इडियोमेटिक मीनिंग के साथ लिंक करते हैं। जैसे टर्न अप नोज मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, अपनी नाक घुमा लेना। तो हम नाक कब घुमाते हैं, जब किसी चीज से हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट मतलब होता है रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज को घृणा के साथ देखना, मतलब होता है टर्न अप नोज। अगला वर्ड अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। इसका मतलब होता है एक कठिन समस्या। और डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व मतलब होता है एक कठिन समस्या जिसको हल करना मुश्किल हो। तो देखिए लर्न कैसे करोगे। नट मीन्स अखरोट। अगर कोई बहुत हार्ड नट दे दिया जाए तोड़ने को, तो आप तोड़ नहीं पाओगे। तो इसी का मतलब होता है कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है रेस्ट ऑन ओर्स। बच्चों ओर्स होता है चप्पू। चप्पू जानते हैं, जब नाव चलाई जाती है तो नाव को देखा होगा चलाने के लिए जो मछुआरे होते हैं या मल्लाह होते हैं, एक लकड़ी का चप्पू यूज करते हैं जिससे पानी को धकेलते हैं, तो ओर्स होता है। तो देखा होगा, इसको कहानी बना लीजिएगा कि जब भी कोई नाविक नाव चलाता है और नाव चलाते चलाते थक जाता है तो अपने ओर्स को नाव पर रख लेता है और रेस्ट करता है। तो इसलिए रेस्ट ऑन ओर्स का मतलब होता है स्टॉप वर्क एंड हैव रेस्ट। स्टॉप वर्क एंड हैव रेस्ट यानी कि काम को रोक करके आराम करना, मतलब होता है रेस्ट ऑन ओर्स। बच्चों नेक्स्ट आपका है प्ले विथ फायर। अब देखिए प्ले विथ फायर का मतलब होता है आग से खेलना। और आग से खेलना क्या होता है, टू डू समथिंग दैट मे ट्रबल। कोई ऐसा काम करना जो आपको ट्रबल दे सकता है, कष्ट दे सकता है, तो वो होता है प्ले विथ फायर। अगला है राइट हैंड। अब आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि फला इंसान हमारा राइट हैंड है। तो राइट हैंड मतलब कौन होता है, राइट हैंड होता है जो बहुत ही सक्षम और इफिशिएंट सहायक होता है। इसको कह सकते हैं मोस्ट इफिशिएंट असिस्टेंट। बहुत सक्षम सहायक
यानी कि एक ऐसा असिस्टेंट जो बहुत इफिशियंट हो, जो बहुत कुशल हो, वो हमारा कहलाता है राइट हैंड। देखा होगा जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं उन सबके एक राइट हैंड होता है, और जितने भी बड़े गुंडा होते हैं उनके भी राइट हैंड होते हैं। कहा जाता है कि वो उसका राइट हैंड है। अगला है टेक अंडर विंग। इसको देखिए कैसे लर्न करोगे, एक कहानी बना लो। विंग मीन्स होता है पंख। जो पक्षी होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को अपने विंग के अंदर कर लेते हैं जब उनको ठंड से, हवा से, बरसात से बचाना होता है। तो टेक अंडर विंग मतलब होता है अंडर प्रोटेक्शन। यानी अंडर प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन में ले लेना। अंडर प्रोटेक्शन मतलब उनको प्रोटेक्शन में ले लेना, शरण में ले लेना, मतलब होता है टेक अंडर विंग। अगला है अ वाइल्ड गूज चेज। बच्चों वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है निष्फल प्रयास। इसका मीनिंग होता है a fruitless effort। a fruitless effort मतलब होता है निष्फल प्रयास, a wild goose chase। और अगला है, और आज का लास्ट इडियम है इन हॉट वाटर। यानी कि कहानी बना लो कि जब भी कोई सपोज पानी खौल रहा है, अगर कोई कीड़ा गिर जाता है तो वो हॉट वाटर में क्या होगा, गर्म पानी, मतलब मुसीबत में आ जाना, तो मीन्स हो जाता है इन ट्रबल। इसका मतलब हो जाता है इन ट्रबल, ट्रबल में आ जाना, कष्ट में आ जाना, मतलब होता है इन हॉट वाटर। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।